हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइट्स ऑफ इंडियन फुटबॉल के बारे में। इंडियन फुटबॉल में कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो इंडियन फुटबॉल को होस्टेज बना के रखना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये है कि भाई इंडियन फुटबॉल के बारे में हमें ही पता है, हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए। कोई बाहर के नए लोग या फिर जो नए आइडियाज़ है वो इंडियन फुटबॉल में नहीं आने चाहिए। ये उनका एक सिंपल सा आई वुड से कि एजेंडा है। और इसका लाइव एग्जांपल अभी रिसेंटली ये जो ओसीआई प्लेयरों के इंक्लूजन एंड स्पोर्ट पासपोर्ट का टॉपिक चल रहा है, तो इसमें सडनली ये लोग यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हुए दिखेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। इसमें कुछ जर्नलिस्ट भी है, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स है, करंट प्लेयर्स भी है, कोचेस भी है, क्लब एकेडमीज के भी कुछ लोग हैं, इवन फैंस भी है। तो मल्टीपल लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे ओसीआई प्लेयर नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे। और इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें से कुछ लोग अभी जॉबलेस है, तो ऑलरेडी वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आपको ज़्यादा दिखेंगे टू बी रिलेवेंट। एंड कुछ लोग जैसे ही ये ओसीआई प्लेयर यहाँ पे नेशनल टीम में इंक्लूड होंगे तो जॉबलेस हो जाएंगे, या फिर उनका जो दुकान है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर वो लोग यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स मार के ये नहीं सेल कर पाएंगे कि भाई हमारा प्लेयर नेशनल टीम में खेला है, क्योंकि फिर आपका प्लेयर का क्वालिटी ही नहीं है कि भाई वो यहाँ पे नेशनल टीम में खेल पाए। दैट्स वाई दिस पीपल आर कंसर्न्ड। और ये लोग यहाँ पे शील्ड की तौर पे क्या यूज़ कर रहे हैं कि भाई फिर हमारे डोमेस्टिक प्लेयरों का क्या होगा, उनका इंप्रूवमेंट का क्या होगा, हम डोमेस्टिक फुटबॉल को कैसे इंप्रूव करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे ओसीआई प्लेयर सिर्फ तुम्हारी नेशनल टीम में आ रहे हैं, बाकी तुम्हारे पास ग्रास रूट में काम करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, तो करो ना भाई। और सबको पता है भाई, अगर तुमने यहाँ पे अभी तक ग्रास रूट में काम किया होता तो ये ज़रूरत भी नहीं थी। और ज़्यादा से ज़्यादा ओसीआई प्लेयरों के इंक्लूजन से क्या हो जाएगा भाई? चलो फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि भाई फेल हो जाते हैं हम, तो अभी भी तो हम फेल ही है, डोमेस्टिक प्लेयरों के साथ भी फेल ही है। तो ज़्यादा इससे तो बुरा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है नई चीज़ ट्राई करने में? ट्राई तो करो। लेकिन ये लोग इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होंगे, क्योंकि इनसे इनका धंधा बंद होने वाला है। और इसका एक और एग्जांपल है कि भाई जैसे ही आपका स्पोर्ट पासपोर्ट लागू होगा तो भाई पूरी आपकी ओसीआई की टीम भाई यहाँ पे नेशनल टीम की बन सकती है उससे। फिर ये आपके डोमेस्टिक प्लेयरों का किसी का भी वो क्वालिटी नहीं है कि भाई वहाँ पे जगह बना पाए। तो क्या होगा? आईएसएल में जो उनकी मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जो प्लेयर नेशनल टीम के लिए खेलता है उनकी क्लब में मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर ये ओसीआई प्लेयर यहाँ पे नेशनल टीम के लिए खेलने लगे तो इनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएंगी। दैट्स वाई ये सारा यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर रोना धोना चल रहा है, और स्पोर्ट पासपोर्ट के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें कुछ फैंस कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि भाई ये कभी पॉसिबल नहीं है। डोंट वरी गाइस, गवर्नमेंट को हमसे ज़्यादा पता है, उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी है। तो उन्होंने अगर स्पोर्ट पासपोर्ट को यहाँ पे करने का सोचा है तो उन सब की एडवाइस लेके ही सोचा होगा। और रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल यहाँ पे ये लीगली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इन लोगों की बातों में मत आइए। ये लोग यहाँ पे ये एजेंडा ड्रिवन लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े। इनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट एंड अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करना है। तो इनको कॉल आउट कीजिए एंड लेट देम कीप क्राइंग। एन्जॉय दिस जर्नी गाइस, एन्जॉय दिस जर्नी। दैट्स व्हाट आई से। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप। एंड फीफा वर्ल्ड कप में भाई जैसे जैसे मैच डेज आगे बढ़ रहे हैं, एक से एक धमाकेदार मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसमें भाई जो हमारी एएफसी की टीमें हैं उन्होंने तो भाई इस वर्ल्ड कप का आगाज़ ही कुछ अलग लेवल में किया है। कल आप देखिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे एक बड़ा आई वुड से कि अपसेट, बड़ा अपसेट तो नहीं बट एक मेजर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हुए तुर्की को भाई 2-0 से हरा दिया, जो कि उनसे सुपीरियर टीम थी। एंड जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंसिव मास्टर क्लास उस मैच में दिखाई, जिस तरीके का काउंटर अटैक में उन्होंने वो गोल स्कोर किए, ईरान कुंडा का वो पहला गोल हो या फिर सेकंड गोल जो मैटक्लिफ का था,
that was an amazing performance by Australians. Very disciplined performance. Tactically, execution was on point from the Australians. And जिस तरीके से उन्होंने तुर्की, जो कि एक यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ टीम आ रही थी, एंड दे हैव अ कपल ऑफ रियली गुड प्लेयर्स, उनको भाई यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की। एंड अपने जो वर्ल्ड कप का कैंपेन है उसकी शुरुआत भी उन्होंने धमाकेदार तरीके से की है। एंड अपने ग्रुप में यहाँ पे एक बढ़िया चांस है उनका अब नेक्स्ट राउंड में जाने का, नॉकआउट राउंड में जाने का। सो ऑस्ट्रेलिया आफ्टर साउथ कोरिया एंड कतार तीसरी AFC की टीम है कि जिन्होंने भाई यहाँ पे रिजल्ट ग्राइंड किया है। तो काफ़ी मज़ेदार वो मैच रहा। एंड दैट्स गुड टू सी कि भाई AFC की टीम अच्छा कर रही है। उसके बाद रात को जो मैच था कल, वो था भाई जर्मनी वर्सेस क्रूसाओ, जो कि अपना वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे थे। बट जर्मनी का भाई वर्ल्ड कप में 7-1 का जो स्कोर लाइन है उसके साथ कुछ अलग ही आई वुड से कि लव अफेयर चलता है। 2014 का वो हमें फेमस ब्राज़ील वाला गेम याद आता है। एंड उसी तरीके के यहाँ पे परफॉर्मेंस भी जर्मनी ने इस मैच में अगेंस्ट द डेब्यूटेंट्स क्रूसाओ के सामने पुटअप की। ऑब्वियसली भाई जर्मनी वेर फेवरेट्स एंड उनके पास भाई जो टीम है उससे ये एक्सपेक्टेड था। बट तारीफ मैं करना चाहूँगा यहाँ पे क्रूसाओ की, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई 7 गोल खा लिए, क्या तारीफ है। 1 गोल भाई उन्होंने मारा भी। एंड जिस तरीके का उन्होंने ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेला, उन्होंने भाई फियरलेस फुटबॉल खेला। उन्होंने ये सोच के नहीं आए कि भाई हम जर्मनी सामने बड़ी टीम है तो चलो भाई सिट बैक कर जाते हैं, यहाँ पे बस पार्क कर देते हैं। दे गो ऑल आउट एंड इसीलिए वो 1 गोल भी मार पाए। तो उन्होंने भी यहाँ पे जो अपना यहाँ पे यू कैन से कि फुटबॉलिंग टैलेंट है उसको शोकेस करने की कोशिश की। एंड पहला ही उनका वर्ल्ड कप में मैच था, तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। ऑन द अदर साइड जर्मनी के लिए ऑफेंसिवली नो डाउट दिस वाज अ ग्रेट मैच। सारे जो उनके अटैकर्स है, जमाल मुसियाला, काय हेवर्ट्स एंड ब्राउन एंड उंडाउ, सब ने यहाँ पे गोल मारे हैं। लेकिन डिफेंसिवली अभी भी जर्मनी लुक्स शेकी। एंड वो अगर क्रूसाओ के सामने यहाँ पे शेकी दिख रही थी तो अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट और ज़्यादा दिक्कतें जर्मनी के लिए बढ़ सकती है। सो वो एक चीज़ है कि जो कि हुलियन नेगल्समैन को यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी टीम की। एंड देन डेफिनेटली जर्मनी कैन बी रियली रियली डेंजरस साइड। तो ये भी काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था। जिस तरीके से भाई यहाँ पे क्रूसाओ के फैंस आए थे, वो भी एटमॉस्फेयर भी काफ़ी बढ़िया था। एंड ग्रेट मैच, 7-1 का स्कोर लाइन। नेक्स्ट उसके बाद जो मैच था नेदरलैंड वर्सेस जापान का, ओ माय गॉड व्हाट अ मैच। फर्स्ट हाफ आई नो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि बोरिंग की भाई 0-0 पे ख़त्म हुआ, लेकिन सेकंड हाफ में भाई दोनों टीमों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की। एंड जापान ने भाई यहाँ पे 89 मिनट पे वो कमाडा का भाई हेडर के थ्रू गोल आया एंड इक्वलाइजर आया एंड मैच 2-2 पे एंड हुआ। वर्जिल वैन डाइक का पहले वो यहाँ पे हेडर के थ्रू उन्होंने इस गेम में फर्स्ट गोल स्कोर किया था। एंड ओवरऑल जिस तरीके से जापान ने भाई डच को फाइट दिया है, इट इज़ कमेंडेबल। एंड नाउ जापान इज़ द 4th AFC साइड जिन्होंने भाई रिजल्ट ग्राइंड किया है। तो अभी तक एक भी AFC की टीम मैच वर्ल्ड कप में हारी नहीं है। 4 ने खेल लिया है, 5 अभी भी खेलना बाकी है। सो एशियन AFC टीमों के लिए दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। दूसरा एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने OCI प्लेयरों का और बात किया था कि डोमेस्टिक प्लेयरों का क्या होगा। तो जापान की इस स्टार्टिंग 11 को देखिए जो नेदरलैंड के सामने खेल रही थी। देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्लेयर जो कि J लीग में खेल रहा है। सारे के सारे उनके जो स्टार्टिंग 11 के 11 प्लेयर थे एंड जो 5 सब्स्टिट्यूशन भी आए, टोटल 16 प्लेयर जो इस मैच में उन्होंने यूज़ किए, एवरीवन वाज प्लेइंग इन यूरोप। एंड क्योंकि व्हेन यू वांट टू बीट स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट देन यू हैव टू प्ले विथ देम। एंड इसीलिए भाई आप देखिए कि जापान ओवर द ईयर्स वर्ल्ड कप बाय वर्ल्ड कप क्यों इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि भाई जापान के सारे प्लेयर्स यूरोप में खेलते थे। पिछले 10-15 सालों में वो जो नंबर है वो बढ़ा है। एंड जैसे जैसे ये लोग यहाँ पे यूरोपियन इन सब प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। नहीं तो ये प्लेयर भी सोच सकते थे कि भाई हमारा जापान का J लीग तो भाई एशिया का सबसे बेस्ट लीग है, वहाँ पे ही खेलते हैं, फालतू में यूरोप में जाने का क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत है। तो ये अब इंडियन प्लेयरों को सोचना पड़ेगा कि वी नीड टू वर्क ऑन आवर क्वालिटी एंड वी नीड टू गो आउटसाइड।
ISL शुड नॉट बी द फाइनल डेस्टिनेशन। ये जापान से सीखने की ज़रूरत है। सो जापान कमेंडेबल परफॉर्मेंस एंड आई थिंक इस ग्रुप को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बना दिया है इस रिजल्ट ने। नेदरलैंड भी टॉप कर सकता है ग्रुप को, जापान भी कर सकता है बाकी मैचेस के रिजल्ट के ऊपर, एंड आई थिंक जीडी के ऊपर यहाँ पे वो डिसीजन बनेगा। सो दैट इज गोना बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी एंड लेट होप सो जापान यहाँ पे एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तक तो जाना ही चाहिए। आई थिंक द टीम इज लुकिंग रियली रियली गुड। लास्ट में बात करते हैं भाई, अभी अभी जो मैच खत्म हुआ है वो है आइवरी कोस्ट वर्सेस इक्वाडोर का मैच, एंड ये भी भाई काफ़ी तगड़ा मैच था। आइवरी कोस्ट ने भाई 90th मिनट पे वो जो अमाद डियालो का भाई गोल आया, उसके चलते हायर रैंक इक्वाडोर को उन्होंने हरा दिया है, एंड दिस द फर्स्ट टाइम आइवरी कोस्ट बीट अ हायर फीफा रैंक टीम इन फीफा वर्ल्ड कप। इक्वाडोर भाई डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अपने 17-18 मैचेस जो भी उन्होंने खेले, एंड 5 ही गोल उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर कैंपेन में कंसीड किए थे। पिछले 2 साल से इक्वाडोर वर अनबीटन, एंड यहाँ पे आके भाई आइवरी कोस्ट ने उनको हरा दिया है। नो डाउट थोड़ा सा अनलकी भी बोलेंगे इक्वाडोर इन टर्म्स ऑफ द फिनिशिंग वाइज, क्योंकि 1-2 आई थिंक उनके पोस्ट पे भी हिट किए, वो सारी चीज़ें थी। बट आइवरी कोस्ट इज़ अ टीम जो कि इस सीज़न एक अंडरडॉग टीम की तरह परफॉर्म करेगी, बिकॉज उनके पास जो टैलेंट है, चाहे वो अमाद डियालो हो या फिर आपके यान डायमंडे हो या फिर मिडफील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस फ्रैंक कैसी हो, दे हैव ए लॉट ऑफ यू कैन से कि प्लेयर्स, क्वालिटी प्लेयर्स who are playing at a higher level in club football. So I think Ivory Coast is a team to watch out for without a doubt. I think वो काफ़ी सारी टीमों को भाई सरप्राइज कर सकते हैं, ऐसी क्वालिटी उनके पास ज़रूर है। एंड इक्वाडोर के लिए अब जो नेक्स्ट राउंड में जाने का रास्ता है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन चुका है। आपको कैसा लगा ये मैच? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।